ओके। वेलकम फ्रेंड्स मेरा वीडियो में। तो ये वीडियो एक्चुअली फ्राइडे को मैं बनाने वाला था, लेकिन मुझे लगा कुछ मिसिंग है। अच्छा, बाहर में थोड़ा सा साउंड होगा रास्ते से। अभी सुबह है, लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो ये वीडियो मैंने सोचा था कि फ्राइडे को बनाऊंगा, लेकिन आज बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ मिसिंग है। तो मैंने डिसाइड कर लिया, इस इंडिकेटर में कुछ मैं चेंज करूंगा। ठीक है, थोड़ा एक हफ्ता दीजिए मुझे, मैं चेंज करूंगा। अभी देखिए, मैंने ये इंडिकेटर आप सभी लोगों से शेयर किया, जितना लोग हो सके मैंने शेयर किया। एक हफ्ते के लिए आप लोग यूज कीजिए, अगले एक हफ्ते के लिए देखिए। मतलब यूज कीजिए, मतलब ऑब्वियसली ट्रेड मत लीजिए, देखिए, इसको सीखिए। ये मेरा एडवांस स्ट्रेटेजी है। मैं इस वीडियो में फिर से मैं स्ट्रेटेजी को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, और पिछले कुछ दिनों में कैसा रिजल्ट दिया है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, दिखाता हूँ। अभी देखिए, कोई भी इंडिकेटर हमेशा, ये इंडिकेटर भी नहीं है एक्चुअली, मेरा स्ट्रेटेजी है, इंडिकेटर बोलना सही नहीं होगा। मेरा स्ट्रेटेजी को मैंने इंडिकेटर के वाइज मैंने मतलब एक्सप्रेस किया है। तो देखिए, कोई भी चीज हमेशा 100% वर्क नहीं करता है। ठीक है, फिर भी देखते हैं। तो सबसे पहली बात, इसको यूज करने के लिए मेरा स्ट्रेटेजी को आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, इसमें मैं टाइम एंड प्राइस का कैलकुलेशन करके यूज करता हूँ। मेरा इंटरडे स्ट्रेटेजी में तीन चीज होता है। एस्ट्रोलॉजी को छोड़ के मेरा इंटरडे स्ट्रेटेजी में मैं तीन चीज यूज करता हूँ। एक ये बेसिक पार्ट है, बेस है मेरा स्ट्रेटेजी का, जहां पर मैं टाइम और प्राइस को मिला के ट्रेड करता हूँ। दूसरा है प्लानिटरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और तीसरा है रिवर्सल टाइम, या प्राइस लेवल से कब, मतलब प्राइस का एंगल से टाइम कब मैच हो रहा है, उसको देख के मैं डिसाइड करता हूँ कि कब अच्छा मूव आएगा या नहीं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बेसिक पार्ट आप लोगों से शेयर किया हूँ। प्लानिटरी सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए अलग से एक इंडिकेटर है, उसको मैं अपग्रेड करूंगा। आप लोगों को से शेयर करने का कोशिश करूंगा। देखता हूँ इसी वीक के अंदर होता है कि नहीं। और रिवर्सल टाइम का जो टाइम दिया जाता है, उससे उसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है पहले से। इस हफ्ते मैं बहुत बिजी रहा। मेरा नेबर में किसी का हेल्थ खराब रहा था, उसको लेके बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ा। ठीक है, तो ठीक से आप लोगों से ध्यान नहीं दे पाया, वो एक्सीडेंट हो गया, मेरे हाथ में नहीं था। तो देखिए, मेरा ये जो बेसिक जो पार्ट है मेरा स्ट्रेटेजी का, बेस जो है, बेसिक पार्ट नहीं, बेस जो है, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, करने का कोशिश करता हूँ। तो इसमें मैं एसेंडेंट या लग्न को फॉलो करता हूँ प्राइस का लेवल चेक करने के लिए। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा। ठीक है, थोड़ा अलग है। तो एसेंडेंट का वैल्यू आप लोगों को कहाँ पर मिलता है? एसेंडेंट का वैल्यू आप लोगों को दिक पंचांग या कोई भी एस्ट्रोलॉजी का जहाँ पर इनपुट मिलता है वहां पर मिल जाता है। लोकेशन वाइज अलग अलग होता है टाइम टू टाइम। और एक मिलता है, आप लोग एक फ्री का सॉफ्टवेयर है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं वो लोग जानते हैं, जगन्नाथ होरा। ठीक है, तो देखिए जगन्नाथ होरा में मैं एसबीसी फॉलो करता हूँ। तो एसबीसी देखना तो हर कोई किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये गूगल शीट शेयर किया हूँ, जिसमें आप लोग वो लेवल देख पाएंगे, आपका एसबीसी का, कि कौन सा टाइम, कौन सा लेवल पे वो अ, मतलब बेधा दे रहा है, या ऐसा कुछ एसेंडेंट का वैल्यू। तो देखिए, देखिए अभी तो ये डेट वाइज चेंज कर दिया मैंने, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो सब 3 दिन का मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले में शायद मैंने एक्सप्लेन किया था। ये 3 दिन का मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जिन लोगों का पेड वर्जन है उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग दो इंडिकेटर रखिए। इंडिकेटर को कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले, ये इंडियन मार्केट है, मैं पहले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। बाद में मैं फॉरेक्स का, गोल्ड,
हो सकता है S&P 500 हो सकता है, या क्या कह सकते हैं उसको, ऑयल हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है। उसके लिए मैं शेयर शेयर करूंगा। वो उसके लिए इंग्लिश वीडियो आएगा बाद में, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं ग्रुप में भी लिख दूंगा। तो इंडियन मार्केट में टिक साइज क्या है? टिक साइज है 0.05। ठीक है, टिक साइज हो गया। VI नंबर फॉर निफ्टी आप लोग रखिए 1.125 अभी तक। मल्टीप्लेयर 1 ही रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखिए सवाल है ये इवन स्क्वायर नंबर, तो यहां पर आपको इवन नंबर यूज करना है। ठीक है, इवन नंबर कितना यूज करेंगे देखिए, जो जैसे जैसे आप यूज करेंगे उसके हिसाब से प्राइस यहाँ पर चेंज होगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे स्टाइल में। तो 124 कीजिए, इसको मैं ऑफ करता हूँ। 124 देने से यहाँ पर आया। अगर आप दो घटा देते हैं तो देखिए लेवल नीचे चला गया। ठीक है, ये बाई 2 आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर चाहिए तो आप, अगर इसके ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो 126 कर दीजिए, बट नॉट 125। ओके, ये यहाँ पर आपने 126 किया, आपने और एक इंडिकेटर लगाया जहां पर आप 124 किया। तो देखिए पूरा चार्ट लेके प्लॉट हो गया। एक्चुअली देखिए मैं कोशिश किया था कि मतलब सभी लेवल को एक साथ दिखाने के लिए, लेकिन लेवल के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। इस लेवल के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं एक ही इंडिकेटर में सब कुछ ले मतलब डबल नहीं कर पाया। ये जो लाइन है इसका डबल लाइन ले नहीं पाया। तो थोड़ा प्रॉब्लम है ये। ठीक, चलिए। तो मैंने लगा दिया दोनों इंडिकेटर को। जिन लोगों का पेड है उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, जिन लोगों का फ्री है उन लोगों को इस ये दोनों के बाद दूसरा कोई इंडिकेटर लगाने में प्रॉब्लम होगा, जैसे मेरा हो रहा है। मैं लगा नहीं पाऊंगा, ये ऑन करूंगा तो ये नहीं देगा। चलिए, तो देखते हैं लास्ट 3 दिन का क्या हुआ था। सबसे पहले देखिए आपका 8 तारीख बोल रहा हूँ, 9:15 में हम लोग का मार्केट ओपन होता है। यहाँ पर लेवल दिया हुआ भी था 9:15। यहाँ पर देखिए 9:15 to 9:46। तो अभी तो ये थोड़ा सा चेंज है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जो लोग एसबीसी जानते हैं उन लोगों को अच्छा तरीके से चलिए यहाँ से दिखाता हूँ, उसके बाद एसबीसी में। तो कितना तारीख था? 8 जनवरी। 8 जनवरी 9:15। एसएनएन का वैल्यू कितना था? 295। कौन सा नक्षत्र में था? धनिष्ठा। ठीक है, 8 जनवरी, सॉरी, 8 जनवरी 9:15, लोकेशन मुंबई। आप लोग जानते हैं कि हम लोग का एनएसी मुंबई में है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 2025। ओके, देखिए 9:15 में एसेंडेंट धनिष्ठा में है। ठीक है ना? तो धनिष्ठा से कहाँ कहाँ वेदा दे रहा है? श्रावण में वेदा दे रहा है, अश्लेषा में वेदा दे रहा है, विशाखा में वेदा दे रहा है। ये सबका वैल्यू कितना है? मैं एक मिनट दिखाने का कोशिश करता हूँ, एक मिनट। ये वाला शायद नहीं है। देखिए धनिष्ठा कहाँ कहाँ दे रहा था? श्रावण में, अश्लेषा में और विशाखा में। ये सबका एंगल देखिए, ये सभी एंगल आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। धनिष्ठा में दे रहा था, ये बाकी सबका एंगल देखिए, ये अश्लेषा है, ये विशाखा है और ये श्रावण है। तो आपका प्राइस अगर ये चारों एंगल के अंदर कहीं पर भी होगा तो वहां से रिवर्स करने का पॉसिबिलिटी होता है। तो देखिए कहां पर है, 120 to 133.33। ठीक है, और
एक मिनट, इसका लेवल है 106.66 to 120। तो पहला कैंडल थोड़ा बड़ा था, उसके बाद देखिए 106 to 120, यहाँ पर आके बहुत देर तक ये घूमता रहा। ठीक है, तो ये नीचे जाएगा यहाँ पर। देखिए इस मेरा स्ट्रेटेजी है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ कहाँ है ये ड्राइंग का टूल। हाँ, ये आप लोगों का लेवल है इस टाइम में। तो इसके नीचे जाके क्लोज देगा, उसको क्रॉस करके आएगा तो आप लोगों का ट्रेड है। और स्टॉप लॉस इसके ऊपर आपको रखना है, इसके ऊपर थोड़ा आपको रखना है। तो देखिए यहाँ पर नीचे गया तो आप लोगों को पहले थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। ऊपर गया, देखिए उसके बाद नीचे आके क्लोज नहीं दिया, क्लोज दिया लेकिन उसको क्रॉस नहीं किया। ठीक है, इसको क्रॉस करके जब भी जा रहा है, आपको यहाँ पर ट्रेड होता है या यहाँ पर आप रिस्की ट्रेड ले सकते हैं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हमेशा मैंने देखा है कि रिट्रेसमेंट के लिए आप लोगों को वेट करना चाहिए। तो नीचे कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना, नीचे कहाँ तक जाएगा, देखिए नीचे कहाँ तक गया। 53.33 to 66.6, ये टाइम बेस चेंज होगा। 12:30 में आप लोगों का एसेंडेंट कहाँ पर था, रेवती में। तो आपका बेदा दे रहा है, रेवती से बेदा दे रहा है आपका मृगशिरा में। आप लोग यहाँ से चेक कीजिए, उसके बाद तो बोलो। 53.33 to 66.66, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग ऑब्वियसली देख सकते हैं ऐसे टाइम चेंज करके, जो लोग चाहते हैं। 12:30, ठीक है। तो और प्राइस भी देखिए वही पर था, तो वहां से वो रिवर्स किया। यही मेरा बेसिक कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखिए अगर आपका एसेंडेंट धनिष्ठा में है, ओपनिंग टाइम आपका प्राइस कहाँ पर था, अश्लेषा में है, ठीक है, अश्लेषा में है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है, रिवर्स कर रहा है, तो नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ पर मैच करेगा, तो आपको वेट करना है। एसेंडेंट के साथ नेक्स्ट टाइम जब भी मैच करेगा आपको एग्जिट करना है। तो टाइम टू टाइम एसेंडेंट का लेवल चेंज होता है, वो टाइम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग एसबीसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट टाइम कहाँ पर गया ये, फिर कौन सा टाइम है, 14:20 ऐसा कुछ, ठीक है ना। और यहाँ से तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि चेंज हो गया है। एक मिनट, 14:20 में कहा था, 14:20, ये थोड़ा सा, देखिए 14:13 तक वो भरनी में था। अब भरनी से वेदा कहाँ पर दे रहा है, माघा पे, चेक कीजिए। 14:13, देखिए 14:10 का कैंडल, मतलब 14:13 में वो 120 to 133 में था, ठीक है। देखिए भरनी से कहाँ पर वेदा दे रहा है, माघा पे। माघा का वैल्यू देखिए 120 to 133.33, ये नक्षत्र का वैल्यू है। एसबीसी के चारों ओर ये 27 नक्षत्र, यहाँ पर एसबीसी के लिए एक्स्ट्रा वन नक्षत्र होता है, अभिजीत नक्षत्र, ठीक है। तो टोटल ये सब नक्षत्र को यहाँ पर प्लॉट किया जाता है, तो यहाँ पर वेदा देखा जाता है। ये एसबीसी का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा एडवांस है, ठीक है। लेकिन देखिए मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का यूज नहीं कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी का टूल यूज जरूर कर रहा हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर था आपका मांगा पे था, ये लेवल आप लोगों को यहाँ पर ऑब्वियसली देखने को मिल जाएगा।
यहाँ से आप लोग देख पाएंगे, और कौन सा टाइम वो लेवल चेंज हो रहा है वो भी आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो टाइम टू टाइम आपका टारगेट या एंट्री चेंज होता रहता है। ये टाइम के ऊपर बेस है। यही मेरा स्ट्रेटेजी है, आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद भी नेक्स्ट डे भी वही से स्टार्ट हुआ, श्रेषा 106.66 to 120। ठीक है, और नीचे गिरता रहा, उस दिन साइडवेज था। उसके अगला दिन भी यहाँ पर शायद नहीं हुआ, आपका फ्यूचर में मैच हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, मैं वीडियो को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं बेस जो स्ट्रेटेजी है वो एक्सप्लेन किया। मुझे चाहे मतलब मुझे टेलीग्राम ग्रुप में इसका अपडेट देना चाहिए था, लेकिन बिलीव कीजिए ये कुछ दिन एक तो बहुत मेहनत जा रहा है मेरे ऊपर, बहुत प्रेशर जा रहा है, मैं टाइम नहीं दे पाया। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक जब इंटरडे मतलब मार्केट चालू रहेगा, उस टाइम आप लोगों से लेवल शेयर करना, या किस कैसे ये काम कर रहा है वो शेयर करने के लिए। ठीक है, और एक हफ्ते के लिए फ्री रहेगा। नेक्स्ट वीक से इसका प्राइस क्या रहेगा ना रहेगा, मैं अभी ग्रुप में डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को छोटा ही रखता हूँ। आप लोगों से मैं नेक्स्ट टाइम इसी वीक के बीच शायद कोशिश करूंगा इसके ऊपर बात करने के लिए। मेरा वीकली वीडियो आ रहा है, आप लोग देखिए। और किसी को अगर ये मेरा पूरा एस्ट्रोलॉजी एंड डब्ल्यूडी ज्ञान का कैलकुलेशन सीखना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कोर्स थोड़ा लंबा चलता है, मैं आप लोगों से लगभग बेसिक कोर्स में ही 100 आवर के ऊपर आप लोग के पीछे देता हूँ। ठीक है, तो किसी को अगर पेशेंस लेके बेस से लॉजिकली चीजों को सीखना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक।